अगर मैं आपसे कहूं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया के टी20 की वो पहली प्लेइंग 11, अगर भाई साहब आप सुनकर दंग ना हो गए ना तो बताइएगा जरूर। हां, क्योंकि जब भारत बनाम न्यूजीलैंड का मुकाबला इस 21 तारीख को खेला जाएगा ना, इस 21 तारीख को मैच नहीं, जान जाइए घमासान युद्ध होगा। अरे वो युद्ध होगा जो युद्ध भारत पहले हार चुका था, लेकिन उस युद्ध का बदला दूसरे फॉर्मेट में लेगा। हां, क्योंकि जब भारतीय टीम ओडीआई की सीरीज हारी ना, तो उसके बाद काफी ज्यादा लज्जित फील होना पड़ा था। किसी और को नहीं बल्कि आपके गौतम गंभीर को। स्टेडियम में लोग खड़े खड़े होकर हाय हाय गौतम गंभीर कह रहे थे। लेकिन इस बार बाय बाय गौतम गंभीर ना हो जाए, इस वजह से जीतना जरूरी है। हाँ, क्योंकि इस बार इतनी खतरनाक प्लेइंग 11 बनाई गई है ना भाई साहब, अगर आपको कहीं भी एक भी जगह डाउट दिखे तो बताइएगा जरूर। आप खुद कहोगे कि यार अगर ये प्लेइंग 11 रही तब तो कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जो कि निकल जा चुके हैं। आप कहोगे कि अरे यार यही निकल गया तो जिताएगा कौन। देखने की कोशिश करोगे तो इस बार स्क्वाड के अंदर तो बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में क्या होगा। देखो, पहले तो शुभमन गिल आया करते थे, लेकिन शुभमन गिल भाई साहब आउट हो चुके हैं, निकल चुके हैं टी20 से। वो टी20 वर्ल्ड कप में ही नहीं रहेंगे। टी20 आप न्यूजीलैंड के खिलाफ तो बात ही छोड़ दो। तो उनकी जगह कौन आएगा? संजू सैमसंग आएंगे। आप कहोगे करे यार संजू सैमसंग आएंगे तो आपके तो शुभमन गिल उपकप्तान थे, उपकप्तान कौन बना होगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इधर अभिषेक शर्मा तो रहेंगे, तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसंग की जोड़ी आपस में उतरेगी। फिर उसके बाद कप्तान साहब आएंगे सूर्य कुमार यादव, और फिर उसके बाद ये चेहरा पहचान में नहीं आ रहा ना आपको, मैं बताऊं कौन है। असल में इसका नाम है श्रेयस अय्यर। जी हाँ, असल में इनकी जगह पहले तिलक वर्मा आया करते थे, लेकिन तिलक वर्मा को इंजरी हो चुकी है। अब कौन सी इंजरी हो गई है उसको मैं बताऊंगा अभी। लेकिन हाँ, आपके श्रेयस अय्यर को लाया गया। क्या श्रेयस अय्यर को उपकप्तान बनाया गया है? अरे नहीं भाई साहब, टी20 के उपकप्तान श्रेयस अय्यर नहीं है। इनको इमरजेंसी कंडीशन में लाया गया है। इनको खिलाया जाएगा केवल 3 मैच के लिए, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथे पांचवें में आपके तिलक वर्मा वापिस आ जाएंगे। अब देखना होगा, क्या पता अगर आपके तिलक वर्मा से अच्छा परफॉर्मेंस कर दें, 2-3 में शतकें मार दें, तो क्या पता इनको कंटिन्यू किया जाए। लेकिन कंटिन्यू इनको तब भी नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में ही नहीं है। तिलक वर्मा को लाना काफी ज्यादा जरूरी होगा। लेकिन तिलक वर्मा को हुआ क्या है जो बाहर निकाल दिया गया? असल में प्रैक्टिस के दौरान उनके जो मेन पॉइंट कहा जाता है ना, उसी में ना थोड़ा खिंचाव आ गया था। खिंचाव मतलब जो होता है ना गोली, वही भाई साहब थोड़ा घूम गया था उनका। मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में, तो सर्जरी करानी पड़ी थी, तब कहीं जाकर वो थोड़ा ठीक हुआ था। तो तिलक वर्मा अभी ठीक है, रिकवर कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको खिलाया नहीं जाएगा, उनकी जगह श्रेयस अय्यर को खिलाया जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हार्दिक पांड्या आपके हैं। हार्दिक पांड्या एज अ ऑलराउंडर के तौर पर, अक्षय पटेल भी रहेंगे। अब आप कहोगे कि यार अक्षय पटेल हाँ रहेंगे, लेकिन जानते हो इनको एक पदवी मिल चुकी है वाइस कैप्टनसी की। जो वाइस कैप्टन आपके शुभमन गिल रहा करते थे, वही वाइस कैप्टन अब अक्षय पटेल रहेंगे। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपके द लकी चार्म शिवम दुबे तो रहेंगे ही, और हर्षित राणा को यार कौन कैसे भूल सकता है। अरे हर्षित राणा भाई साहब इस हिसाब से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया ना, कोई जल्दी कर नहीं पाता। आज से 4 दिन पहले लोग इसे गाली दिया करते थे, लेकिन आज इसी बंदे को लोग पूजते हैं। कहते हैं कि यार हर्षित राणा आ गया ना, अगर 100 रन भी चाहिए रहेंगे तब भी ये किसी न किसी के साथ पार्टनरशिप करके जिता देगा। अरे न्यूजीलैंड का मुकाबला नहीं देखे थे, तीसरा वाला? भारतीय टीम भले 40 रन से हार गई, लेकिन जो सबक सिखाई थी अंत में ना हर्षित राणा और विराट कोहली मिलकर, वो कोई कभी भूल नहीं पाएगा भाई साहब। उसके बाद से हर्षित राणा के ऊपर ऐसा विश्वास हो गया ना कि आदमी आंख मूंद कर कह देगा हर्षित राणा को लो भाई साहब, हर्षित राणा को लो। और उसी के ही साथ साथ बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में भी देखोगे तो अपना पूरा का पूरा एफर्ट मार देते हैं। हाँ, थोड़ा वेट से ज्यादा है, बस अगर वही और फिट हो जाए तो आपके हर्षित राणा की तरह कोई नहीं रहेगा। फिर उसके बाद ये देखोगे तो 8 प्लेयर ऐसे हैं। अब तो आप हर्षित राणा को भी सोच सकते हो कि ये बंदा बैटिंग कर सकता है, तो 8 नंबर तक बैटिंग और आपकी 5वें नंबर से बॉलिंग भी चालू हो जाती है। ये सारे के सारे आपको फास्टर हैं अक्षर पटेल को छोड़कर। फिर उसके बाद आगे देखने की कोशिश करोगे तो अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती रहेंगे। तो मतलब ये देखो, इनसे तो कोई नहीं भिड़ सकता। फिर उसके बाद अगर आगे देखने की कोशिश करोगे, इससे भी कोई नहीं भिड़ सकता और इनसे भी कोई नहीं भिड़ सकता। हर्षित राणा भी अब अपने लेवल में आ चुके हैं, थोड़े शिवम दुबे हैं, लेकिन शिवम दुबे भी अच्छा खासा कर लेते हैं, कभी कभी बैटिंग तो कभी कभी बॉलिंग में योगदान दे देते हैं। मतलब अगर आप देखोगे कहीं भी आपको कमी नहीं दिखने वाली। कहां कमी आप निकाल सकते हो? बस वही तिलक वर्मा का थोड़ा हिचकिचाहट है,
क्योंकि उस बंदे ने इस मौके पर, ऐसे मौके पर जिताया था ना जिस मौके पर लोग हार मान जाते हैं, चाहे वो एशिया कप हो चाहे कोई अन्य मैच हो। लेकिन हाँ, श्रेयस अय्यर भी हैं, अगर अपने फॉर्म में आ गए, ओडीआई में तो अपने फॉर्म में नहीं थे, टी20 में अगर अपने फॉर्म में आ गए तो ठीक ठाक टीम इंडिया चलते चली जाएगी। और इसमें तो देखोगे 8 नंबर तक बैटिंग है और 5वें नंबर से ही बॉलिंग स्टार्ट है। लेकिन अब देखते हैं आप क्या कमी निकाल पाते हो, और अगर आप कमी सही निकाल दिए तो आपके कमेंट को मिलेगा हार्ट और कर दूंगा उसमें पिन। देखते हैं कौन सही जवाब दे पाता है। अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक डाल दिया हूं, वहां पर भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।